घर में पानी का ओवरहेड टैंक, घर की छत पे स्विमिंग पूल और घर के कौन से जोन में आप पानी का ओवरहेड टैंक बना सकते हैं। आजकल के युवा वास्तु वाले ये बोल रहे हैं कि मैं गया उनकी वास्तु विजिट करने के लिए और मैंने उनके साउथ वेस्ट में पड़ा हुआ पानी का ओवरहेड टैंक वहाँ से हटवा दिया और यह एक बहुत बड़ा वास्तु दोष था, उनकी बर्बादी का कारण था। और जब से आपने इसे हटाया होगा, हो सकता है आप उससे और भी बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। चाइना का वास्तु हमारे भारत पर कॉपी और पेस्ट किया जा रहा है, जबकि हमारे शास्त्रों में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है वो तो बताया नहीं जा रहा, चाइना की कॉपी पेस्ट करके ही आपको बताया जा रहा है। आइए मैं आपको एक लॉजिक के साथ में और शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताता हूँ किस प्रकार से वास्तु काम करता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वास्तु का कोई भी एक नक्शा बनाता हूँ। उसमें आप देखेंगे कि जो वास्तु का जो चार्ट है, सबसे ऊपर ले लेते हैं ईस्ट को, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। तो देखेंगे कि जो हमारी अग्नि तत्व की राशि है यानी कि साउथ ईस्ट, इसको अग्नि तत्व यानी कि 1, 5, 9 कहा जाता है, अग्नि तत्व। साउथ वेस्ट जिसे पृथ्वी जोन कहा जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो हमारी राशियाँ आती हैं 2, 6, 10, अभी मैं इसको और भी डिस्प्ले करूँगा। नॉर्थ वेस्ट जिसको वायु तत्व कहा जाता है और नॉर्थ ईस्ट जिसे जल तत्व कहा जाता है। और यहाँ पे राशियाँ आती हैं 4, 8, 12 और इसमें राशियाँ आती हैं 3, 7, 11। आइए मैं कुछ को एग्जाम्पल समझाता हूँ। 1, 5, 9 का मतलब है सिंह, मेष और धनु। इसको कर्म से लगाएं तो मेष पहले आएगी, सिंह और धनु जिन्हें अग्नि तत्व की राशियाँ कहा जाता है। पृथ्वी तत्व की राशियाँ यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि जिन्हें पृथ्वी तत्व की राशियां कहा जाता है। और इसी प्रकार से 3, 7, 11 यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि जिन्हें वायु तत्व की राशि कहा जाता है। और जल तत्व कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशि जिन्हें जल तत्व की राशियां कहा जाता है। अब हमारा जब भी प्लॉट को काउंट करते हैं तो इसमें 4 दिशाएं होती हैं और 4 विदिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो दिशाएं एक दूसरे को आमने सामने देखती हैं उन्हें परस्पर दुश्मन कहा जाता है। जैसे ईस्ट का जो सबसे बड़ी दुश्मन जो दिशा है वो वेस्ट दिशा है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट आपस में परम शत्रु हैं। और इसी प्रकार से नॉर्थ और साउथ जो आपस में दिशा है वो परम शत्रु है। और इसी प्रकार से दिशाएं तो आपस में शत्रु हैं, लेकिन विदिशाएं जो आमने सामने एक दूसरे को देखती हैं वो आपस में परम मित्र हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट दिशा और साउथ वेस्ट दिशा ये आपस में परम मित्र है। और इसी प्रकार से अग्नि और वायु भी आपस में परम मित्र हैं। आप अक्सर कुंडली मिलान करते होंगे। आप कौन से तत्व के हैं? यदि आप अग्नि तत्व के हैं तो जल तत्व आपका शत्रु है, और यदि पृथ्वी तत्व के हैं तो आपका वायु तत्व आपका दुश्मन है। ये हम एस्ट्रोलॉजी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दिशाएं तो आपस में परस्पर एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन विदिशाएं यानी कि नॉर्थ ईस्ट तो यानी कि जल और पृथ्वी आपस में मित्र हैं। और इसी प्रकार से वायु और अग्नि आपस में भी मित्र हैं। तो यानी कि जो किचन है वो साउथ ईस्ट में भी हो सकता है और वो नॉर्थ वेस्ट में भी हो सकता है। और जो पानी का टैंक है तो वह नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है, वो साउथ वेस्ट में भी हो सकता है। अब पानी का टैंक नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है और पानी का टैंक साउथ वेस्ट में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी नॉर्थ ईस्ट में पानी का टैंक होगा वो अंडरग्राउंड होगा, वह पानी के सतह के ऊपर नहीं आएगा। और जब भी साउथ वेस्ट में पानी का टैंक होगा वो अब जमीन के नीचे खड्डे के रूप में ही जमीन के ऊपर होगा, यहाँ की सतह के ऊपर होगा। यानी कि यदि आप अपने घर की छत पे पानी का टैंक बना रहे हैं या फिर स्विमिंग पूल बना रहे हैं तो साउथ वेस्ट में आपको बनाया जाना चाहिए। तो आपको मेरा ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि यदि पानी का ओवरहेड टैंक बनना है तो आपके घर के साउथ वेस्ट दिशा में या फिर वेस्ट दिशा में बन जाए, किसी भी प्रकार का यह वास्तु दोष नहीं है, क्योंकि यही हमारे शास्त्र कहते हैं और यही हमारा ज्ञान कहता है और यही हमारे पूर्वज और घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं। और आज के युवा आपको अलग अलग प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं। तो आज के हमारे शास्त्रों को पढ़िए और शास्त्रों के अनुसार ही अपने घर का वास्तु कीजिए। और इस प्रकार की और भी जानकारी लेने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।